जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत से जंग जीता है वही एक दिन सूर्य बनकर निकलता है, वही एक दिन सूर्य बनकर निकलता है। तो दोस्तों, आप लोग भी मेहनत को जारी रखिए और एक ना एक दिन आप लोग भी सूर्य बनकर इस संसार में चमकिएगा। बस मेहनत को कंटिन्यू रखिए, लापरवाही इधर उधर मत कीजिए और जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में ना ज्योग्राफी से प्रश्न पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, जो कि हम लोग पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू रखिए और बने रहिए हमारे साथ, और अपने शब्दों में हम आपको बताएंगे और बताने का प्रयत्न करेंगे और आपको याद हो जाएगा यहीं पर। देखिए, वीडियो को 50 बार मत देखिए, एक ही बार देखिए, दिमाग में आपका चला जाएगा। बस शर्त है कि शांति जगह पर जाइए और दिमाग को कंसंट्रेट करके आप वीडियो को देखिए। बस एक ही बार में आपके दिमाग में चला जाएगा और याद हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन तो हम नोट कर लिए और आइए फटाफट इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है। समझिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है। देखिए, जब दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच जब जल के लिए झगड़ा होता है ना, जल के लिए झगड़ा होता है तो उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। समझ रहे हैं? जैसे समझिए, अगर मान के चलिए कि क्या है, और एक हमारा अपना बिहार ले लेते हैं, ठीक है। बिहार अपना एक राज्य है और एक ले लेते हैं एमपी, मध्य प्रदेश को, ठीक है। इन दोनों को ले लेते हैं। अब मान के चलिए कि एमपी क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश जो क्या कर रहा है, ज्यादा जल यूज कर रहा है। अब विवाद कैसे होगा, ठीक है, विवाद कैसे होगा इसके बारे में समझा रहे हैं और आप समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये बिहार है और ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। और यदि मध्य प्रदेश क्या कर रहा है, जल संसाधन का ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहा है, और हम आपको संसाधन नियोजन में हम आपको बताया है कि संसाधन को बचा करके उपयोग करना है, कम से कम उपयोग करना है। तो बिहार जो है, यानी कि हम लोग संसाधन नियोजन, यानी कि ये फॉर्मूला अपना करके हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश क्या कर रहा है, ये अनवरत मतलब अविवेक पूर्वक उसका दोहन कर रहा है। अनवरत इसका क्या करे, लिमिट में उपयोग नहीं कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में क्या हुआ, जल के लिए मतलब संकट उत्पन्न हो जाएगा। जब जल घटेगा, जब जल नहीं मिलेगा तो फिर जल संकट हो जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश क्या कर रहा है, ज्यादा जल यूज कर रहा है। तो बिहार गया, ठीक है, बिहार गया और बोलेगा कि भाई साहब आप जल इतना यूज मत कीजिए। और ये कहेगा क्या, फिर मध्य प्रदेश क्या कहेगा कि भाई साहब मेरा राज्य है और मेरा हैंडपंप है, मेरा हाथ है और मेरा इच्छा है, जितना मन करे उतना हम यूज कर सकते हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाला, आप कौन होते हैं बोलने वाला। तो फिर क्या होगा, दोनों आदमी के बीच हम बोलेंगे, ये मतलब बिहार वाले लोग बोलेंगे, यानी हम बोलेंगे, हम लोग, कि आप जल संसाधन के ज्यादा उपयोग न कीजिए। और ये करबे करेंगे, करेंगे नहीं करने देंगे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, झगड़ा होगा, विवाद होगा। तो यही होता है अपना अंतर्राज्यीय जल विवाद। समझ रहे हैं? तो दो देश या दो राज्यों के बीच जब जल के लिए झगड़ा होता है ना, विवाद होता है ना, उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जल संकट से आप क्या समझते हैं। जल संकट से आप क्या समझते हैं, जल संकट क्या होता है। ठीक है, ज्यादा यदि कम जल मिलने लग जाएगा ना, ज्यादा अधिक यदि जल होगा तो भी जल संकट, और ज्यादा कम हो जाएगा तो भी जल संकट। अब किस प्रकार से जल संकट होगा, अधिक होगा तो और कम होगा तो, इसके बारे में समझिएगा। ज्यादा जल हो जाएगा तो कृषि अपना बर्बाद होगा, संचार मीनार ढह जाएगा, भवन जो है वो ढह जाएगा, फिर रेल मार्ग टूटेगा, सड़क टूटेगा, कृषि बर्बाद होगा, जाल माल की क्षति होगा, ये सारी चीजें क्या होगा, नुकसान होगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जल संकट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और फिर देखिए, जल ज्यादा यदि कम हो जाए तो भी कृषि नहीं होगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, अब सूखे जाएंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कृषि नहीं होगा
तो क्या होगा, भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि कृषि नहीं होगा। जब जल ही नहीं होगा पर्याप्त मात्रा में तो फिर क्या होगा, कृषि नहीं होगा, और कृषि नहीं होगा तो फिर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि पेड़ पौधों को जल मिलना जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो एक टाइम बिना खाए भी रह सकते हैं, रह लेंगे, लेकिन पेड़ पौधे यदि न रहे तो फिर हम लोग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जल संसाधन के जल संकट यही होता है कि जल ज्यादा कम हो जाएगा तो भी जल संकट, ठीक है, और ज्यादा हो जाए तो भी जल संकट, और कम हो जाए तो भी जल संकट। यानी कि ये नहीं क्या है, ये मतलब एकदम इतना पर्याप्त मात्रा में रहे कि जल संकट न हो, यानी किसी को क्षति न पहुंचे, ठीक है, किसी को क्षति न पहुंचे। तो जल संकट वही होता है कि जल के अधिकता ही जल संकट कहलाता है, या जल के यानी कमी ही जल संकट कहलाता है। ज्यादा रहेगा तो भी जल संकट होगा, और कम रहेगा तो भी जल संकट है। तो बस आपको लिखना यही है कि जल के कमी, ठीक है, जल के मात्रा में कमी हो जाना ही जल संकट कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग 3 नंबर प्रश्नों को फटाफट समझते हैं, ठीक है। यदि इस प्रश्न में दिक्कत नहीं हो तो हम चलते हैं इस प्रश्न में। देखिए सबसे पहले हम क्या देखें, अंतर्राज्यीय जल विवाद, यानी कि दो राज्यों के बीच या दो देशों के बीच जब जल के लिए झगड़ा होता है उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। जल संकट क्या होता है, तो जल की कमी ही जल संकट कहलाता है, और जल के अधिकता ही जल संकट कहलाता है। और उसके बारे में आपको व्याख्या कर देना है कि जल ज्यादा होगा तो इस प्रकार से ये अपना समस्या आएगा, और कमी होगा तो ये समस्या आएगा, बस उसमें और कुछ नहीं लिखना है, यही चीजें आपको लिख डालना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नदियों के प्रदूषित होने का कारणों का वर्णन करें, ठीक है। यानी कि जो भारत में नदी है वो किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, उस कारण को क्या करना है, बताना है, जिस कारण से वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो देखिए पहला रीजन क्या है कि हमारे यहाँ नाला जो है ना, नाला उसको ले जाकर के नदी में प्रवाहित कर दिया जा रहा है, उसका कनेक्शन सीधे नदी से कर दिया जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो नाले के जो जल है ना वो तो दूषित जल है, और दूषित जल जब स्वच्छ जल में जाएगा, अब आप कहेंगे कि सर नदी वाला जल कैसे स्वच्छ हो गया, तो देखिए वहां पर आपके लिए वो क्या है, स्वच्छ नहीं है, लेकिन जो जलीय जीव है उनके लिए तो स्वच्छ है ना, जलीय जीव रह रहे हैं उसमें, पशु भी उससे क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिर उन जो नाली जब ले जाइएगा तो एक तो जलीय जीव उसमें मरेंगे, और दूसरा कोई अन्य जीव उसमें जाकर के सेवन करेगा उसका, फिर वो भी मरेगा। यानी कि विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ भी मत ले जाकर उसमें फेंका जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, भारत की नदी प्रदूषित हो रहा है, नाला का जो है कनेक्शन उसमें कर दिया जा रहा है, यानी कि सीधे प्रवाहित कर दिया जा रहा है, ठीक है। और कल कारखाने में जितने अपशिष्ट पदार्थ हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उसको ले जाकर क्या किया जा रहा है, नदी में प्रवाहित कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जलीय जीव संकट में आ जा रहे हैं, ठीक है। यही नहीं, जो भूमि के ऊपर जो जल है वो जिसको बोलते हैं भूपृष्ठीय जल, अब भूपृष्ठीय जल ही भूमिगत जल में बदलता है, और हम लोग क्या करते हैं, जल के क्या करते हैं, उसी जल को हम लोग उपयोग करते हैं। फिर बोलिएगा कि सर भूपृष्ठीय जल किस प्रकार से भूमिगत जल में बदलता है, तो देखिए ये मान लेते हैं कि ये क्या है, भूमि है, ये क्या है, भूमि है, इसके यहाँ पर क्या है, गड्ढा को, ये भूमि है अपना, और यहाँ पे कुछ गड्ढा इस प्रकार से खोद दिया गया है, ठीक है, और इसमें क्या है, जल है, ठीक है, इसमें क्या है, जल है। अब ये क्या होगा, आपको पता है कि यानी जो पृष्ठ है, ठीक है, पृथ्वी की सतह है, उसमें काफी लेयरें बिछी हुई है, लेयर है, तो एक लेयर ऐसे करके कुछ लेयर है अपना, तो ये जो जल है इससे पहले पार करेगा, यानी कि इससे जाएगा, ये छन जाएगा, यानी जो पूरे ज्यादा होगा, यानी कि जिसमें बालू वगैरह होगा वो क्या होगा, यहाँ पर छनेगा, कुछ होगा तो सेकंड लेयर पे छनेगा, कुछ होगा तो थर्ड लेयर, ऐसे करके क्या होगा, भूपृष्ठीय जल में बदल जाएगा, और उसी का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये अपना होता है कि नदियों में इनकी विभिन्न नालों को ले जाकर के नदी में डाल देते हैं, जिसके कारण भारत की नदी प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। और शहर का कचरा है उसको ले जाकर के नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, उससे भी क्या हो रहा है, नदी प्रदूषित हो रहा है। और एक तो कल कारखाने में जितने अवशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उसको क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट नदी में ले जाकर प्रवाहित किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, भारत की नदियां प्रदूषित हो रहा है। और आपके मन में, आपके विचार में और भी कुछ कारण है तो आप व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर 3 बताए, और ये आप बस इतना जानिए कि क्या है, रीजन है, और ये क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ और विस्तार से
समझ लीजिएगा। बस यही है, अपना 3 टॉपिक लिख देना है, ठीक है। 2 नंबर में है लघु उत्तरीय प्रश्न है, बस 3 लाइन में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम आपको बताएं कि नदी नालों को ले जाकर उसमें प्रवाहित कर दे रहा है, शहर का कचरा ले जाकर डाल दे रहे हैं उसमें, ठीक है। और क्या, कल कारखाने का जो अपशिष्ट पदार्थ बच रहा है उसको ले जाकर के डाल दे रहे हैं, जिसके कारण भारत की नदियां प्रदूषित हो रहा है। और इससे क्या क्या समस्या हो रहा है, ठीक है। इसको बचाने के लिए यदि आप चाहते हैं इस समस्या से निजात पाने के लिए, तो क्या कीजिए, ये सब काम मत कीजिए, ताकि जो जलीय जीव है वो बच सके, ठीक है। और जो बाहरी वातावरण में जो रह रहे हैं, यानी पर्यावरण में रह रहे हैं जो पशु, जंगली पशु, अब पर्यावरण में ही रह रहे हैं जंगली पशु, तो वो भी क्या कर सके, उसका सेवन कर सके। अब वो तो नहीं जाएंगे हैंडपंप से चला करके पीने के लिए, वो तो क्या करेंगे, भूपृष्ठीय जल का ही सेवन करेंगे, तो इस प्रकार से जीवित रहते हैं, ठीक है। तो उसको बचाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो देखिए आपको हम बताए 3 प्रश्न, ठीक है। और पिछले वीडियो में भी बहुत से प्रश्नों को हम व्याख्या कर चुके हैं, यानी कि बता चुके हैं। और उस प्रश्नों को आप नहीं देखे तो जाकर के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो, ठीक है। आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का हम लिंक दे देंगे, और आप जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो आप चैट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, आप चैट सेक्शन में सवाल कीजिए, और सोशल साइंस से जो भी प्रश्न है आपके मन में क्रिएट हो रहा है या फिर किसी भी गाइड का हो, आप चैट सेक्शन में बताइए, हम उस प्रश्न पे एक बार में चर्चा जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।